दोस्तों, एवरीबॉडी एंड ईच गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके सामने राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं एक्सरसाइज 5.5 बतला रहा हूं, जिसमें मैंने कहा था कि यह लॉग पर आधारित है ना। यह किस पर आधारित है? लॉग पर आधारित है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं जो वीडियो था उसमें बना चुका हूं। अब नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13 ये देखिए आपका सवाल है और क्वेश्चन है x के सापेक्ष क्या करें? अवकलज करें। तो x के सापेक्ष अवकलज का मतलब हुआ कि हमको डिफरेंशिएट करना किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। लेकिन यह पूर्णतः किस पर आधारित है? लॉग पर आधारित है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि x टू दी पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं हमेशा कहता हूँ कि दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मानेंगे? y। तो होगा y बराबर x टू दी पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। और मैं ये भी आपको कहा था अगर यहाँ प्लस हो या माइनस हो तो इसको यू मानते हैं, इसको भी मानते हैं। अगर यहाँ प्लस और माइनस नहीं हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या लेते हैं? लॉग लेते हैं। ठीक है, देखिए पुट u बराबर हो गया एक्स डी पावर एक्स कॉस एक्स, भी बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स डी पावर एक्स कॉस एक्स को हमने क्या माना? u, और इसको हमने क्या माना? भी माने हैं तो उसको रखेंगे ना, तो रखते हैं। तो y बराबर क्या हो गया? u प्लस भी। अब क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएट। जब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलिए y क्या बनेगा? y बन जाएगा dy बटे dx, और u क्या बन जाएगा? du बटे dx, और बोलिए v क्या बन जाएगा? dv बटे dx। अगर dy बटे dx का मान निकालना हो, इसका मान इसमें रख देंगे तो dy बटे dx का मान निकल जाएगा मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। तो कोशिश करते हैं u से हम क्या निकालें? du बटे dx, और v से निकालें dv बटे dx, और du बटे dx प्लस dv बटे dx का मान इसमें रख देंगे तो dy बटे dx का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम du बटे dx निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम किसका मान निकालना चाहते हैं? du बटे dx का। अब देखिए du बटे dx किससे निकलेगा? u से। तो u बराबर क्या है? एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। और मैंने कहा था कि यह जो एक्सरसाइज 5.5 है यह पूर्णतः किस पर आधारित है? लॉग पर। इसलिए लॉग लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ क्या लेंगे बोले तो लेंगे टेकिंग लॉग इन कौन साइड्स? बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या लेने पर? लॉग लेने पर। देखिए यह हो गया आपका लॉग u, ई हो गया लॉग एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। मैंने बाएं तरफ आपने लॉग लिया तो दाहिना तरफ भी आपको लॉग लेना पड़ेगा। क्यों? तो यह पूर्णतः लॉग पर आधारित है। ठीक है, देखिए और यह हो गया आपका लॉग u। अब देखिए कौन सा बैठेगा? लॉग m टू दी पावर n। तो लॉग m टू दी पावर n का बोले क्या सूत्र होता है? n लॉग m। तो ई एक्स कॉस एक्स चला गया x के पहले, ई लॉग x आपका बच गया। ई एक्स कॉस एक्स कहाँ चला गया? लॉग के पहले, लॉग x आपका रह गया। अब बोलिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट हम किसके सापेक्ष में करेंगे? x के सापेक्ष में। तो बोलिए लॉग u का क्या होगा? बोलिए पूरा तबाद है तो लॉग u का डिफरेंशिएट क्या होगा? बोले तो 1 बटे u। अब फिर u का डिफरेंशिएट क्या होगा? du बटे dx। अब सर यहाँ देखा जाए, अब ये लॉग x को मान लेते हैं v, और x cos x दोनों को मिला कर मान लेते हैं u। तो हो गया u इंटू v। तो u का डिफरेंशिएट होगा मतलब d अपॉन dx इंटू एक्स कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएट होगा और लॉग x का डिफरेंशिएट नहीं होगा। और अब की बार किसका डिफरेंशिएट होगा? लॉग x का डिफरेंशिएट होगा और x कॉस x का डिफरेंशिएट नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए और 1 बटे u इंटू डी बटे dx। अब देखिए कि x कॉस x का डिफरेंशिएट करना है तो पुनः इसका डिफरेंशिएट करना होगा। कौन फार्मूला पे? u इंटू v। कौन फार्मूला पे? u इंटू v। तो u का डिफरेंशिएट होगा तो क्या dx बटे dx। कॉस x का नहीं होगा तो कॉस x रह गया। और अब की बार किसका डिफरेंशिएट होगा? बोलिए
कॉस एक्स का डिफरेंशिएट होगा और एक्स का डिफरेंशिएट नहीं होगा। ये कौन फार्मूला बढ़ गया, यू इंटू भी, तो यू का डिफरेंशिएट हुआ भी का नहीं हुआ, प्लस भी का डिफरेंशिएट हुआ यू का नहीं हुआ। देखिए ये लॉग एक्स आपका बच गया ना। अब देखिए लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x इंटू एक्स कॉस एक्स, एक्स से एक्स कौन सी खत्म। अब देखिए हो गया 1/u इंटू du/dx। अब देखिए dx से dx खत्म, तो यहाँ कितना बच गया देखिए cos x। अब देखिए तो cos x का डिफरेंशिएट कितना होता है बोले तो माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स इंटू एक्स, ये लॉग एक्स आपका रह गया। अब प्लस ई एक्स खत्म हो गया, तो बोले क्या बच गया आपका cos x। अब देखिए श्रीमान आपको किसका मान निकालना है, du/dx का। तो जब du/dx का मान निकालना हो तो u यहाँ भाग के रूप में है, तो इधर क्या बन जाएगा आपका गुना के रूप में। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ रहे हैं ना? अगर आप समझ रहे हैं तो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं क्या होता है। देखिए यह हो गया आपका किसका मान निकालेंगे, du बाय कौन सी dx का। देखिए यहाँ u है भाग, बोले क्या बन जाएगा आपका गुना, एगो बड़ा ब्रैकेट दे देंगे। अब देखिए तो ई लॉग एक्स से किसको गुना होगा cos x को, तो यह हो जाएगा cos x log x। देखिए माइनस साइन एक्स, एक्स किसे गुना करेंगे log x से, तो यह हो जाएगा x साइन x log x हो गया ना। cos x गुना log x तो हो गया cos x log x, माइनस साइन x गुना x हो गया x साइन x गुना log x हो गया x साइन x log x। अब प्लस क्या हो गया, ये प्लस क्या हो गया बोलिए आपका, प्लस हो गया आपका cos x। अब देखिए और du बटे कौन सी dx, u आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसको माने u को, ये माने हैं x टू दी पावर x cos x। यहाँ हो गया आपका cos x log x माइनस x साइन x log x, आप प्लस कौन जो हो गया cos x। यही श्रीमान मेरे प्रिय विद्यार्थियों du/dx का मान इतना निकला। तो u से हमने क्या निकाला du/dx, अब v से क्या निकालेंगे dv/dx, मान रख देंगे तो नहीं निकल जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए यह जो du/dx है इसका मान है यहाँ लिख लेते हैं, इसका मान क्या करते हैं यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमको वहाँ लिखने में दिक्कत नहीं हो। तो कितना है du/dx, ये बराबर हो गया x टू दी पावर x cos x, यह हो गया cos x log x माइनस x साइन x log x, अब प्लस कौन जो हो गया cos x। तो du/dx का मान हमने लिख लिया, ताकि इसको मिटा भी देंगे तो ये रहेगा, तो हम बाद में इसको उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तो अब v से क्या निकालेंगे dv/dx, बोलिए v से क्या निकालेंगे dv/dx। तो v आपका है कितना बोले तो v आपका है x² प्लस 1 बटे x² माइनस, यही आपका v है। अब देखिए यहाँ लॉग नहीं लेंगे, यहाँ लॉग नहीं लेंगे, बिना लॉगों का बन जाएगा, लॉगों का बनेगा। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं बिना लॉग से। ठीक है, तो बिना लॉग कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, देखिए यह हो गया v u, यह हो गया v u/v, तो u का डिफरेंशिएट होगा v का नहीं होगा, माइनस v का डिफरेंशिएट होगा u का नहीं होगा, नीचा का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलिए v क्या बन जाएगा dv/dx, ऊपर वाला u नीचा वाला v, तो u का डिफरेंशिएट होगा v का नहीं होगा, और डिफरेंशिएट होगा तो d/dx लगा देंगे, तो ये हो जाएगा d/dx इंटू हो गया x² प्लस 1, x² माइनस 1 का नहीं होगा, फिर देखिए माइनस नीचे वाले का होगा, यानी x² माइनस 1 का डिफरेंशिएट होगा और x² प्लस 1 का डिफरेंशिएट नहीं होगा, और नीचा का होल स्क्वायर x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा ठीक। अब देखिए और देखिए dv/dx कौन सी dx, अब इसका करते हैं डिफरेंशिएट, पहले करेंगे x² का तब करेंगे 1 का, तो x² कैसे करेंगे, तो 2 आगे हो जाएगा, तो 2x 2 माइनस 1, बोलिए 1 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा 0। देखिए यह आपका x² माइनस 1 आपका रह गया। देखिए माइनस, और माइनस के बाद हमेशा क्या देते हैं ब्रैकेट, फिर देखिए आपका x² है तो पावर आगे हो गया, x पीछे हो गया 2 माइनस 1, 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो गया 0, ये x² प्लस 1 आपका रह गया। देखिए नीचा का होल स्क्वायर, ये हो गया x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो
देखिए डी वी बटे डी एक्स बराबर, अब यहाँ देखिए कितना होगा, 2 - 1 तो 1, 1 छोड़ दें तो 2x + 0 बोलिए तो हो गया 2x इंटू हो गया x² - 1। यहाँ देखिए तो 2 - 1 तो 1, 1 छोड़ देते हैं तो 2x में घटाते हैं 0 तो हो गया 2x, हो गया 2x इंटू x² + 1 अब बटे बोले तो x² - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे, 2x से दोनों गुना कर देंगे, फिर 2x कौन सी दोनों गुना कर देंगे, वही आपका मान निकल जाएगा डी वी बटी डी एक्स का। देखिए और क्यों निकल गया, डी वी बटी डी एक्स बराबर देखिए तो 2x गुना बोलिए x² तो हो गया आपका 2x³ माइनस 2x गुना 1 बोलिए तो ये हो गया आपका 2x माइनस 2x गुना बोलिए x² तो ये हो गया आपका 2x³। आप बोलिए प्लस माइनस माइनस तो ये हो गया माइनस कौन सी 2x। अब बटे कितना हो गया आपका x² - 1 का होल स्क्वायर। देखिए आपका 2x³ माइनस 2x³ कौन सी प्लस, खत्म हो गया। तो बच्चा क्या, देखिए आपका बच्चा कौन, देखिए बच्चा कौन सी, बच्चा देखिए और डी वी बटे डी एक्स बराबर -2x ये हो गया आपका -4x बटे हो गया आपका x² - 1 का होल स्क्वायर। यही आपका मान कितना हो गया डी वी बटे डी एक्स का। और आपको किसका मान निकालना है, डी वी बटे डी एक्स का। तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, डी यू बटे डी एक्स तथा डी वी बटे डी एक्स का मान रखने पर, किसमें मान रखेंगे, मान यहीं रखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स अब प्लस डी वी बटे डी एक्स। देखिए यह हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए डी यू बटे डी एक्स का मान निकाल लें। देखिए यहाँ बगल में लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कि x⁴x cos x। देखिए यह हो गया आपका cos x log x माइनस x sin x log x अब प्लस कौन सी cos x। यहाँ पर किसका मान हो गया है, डी यू बटे डी एक्स का। अभी देखिए तो डी वी बटे डी एक्स का मान निकल गया। देखिए यह हो गया आपका -4x बटे x² माइनस ये हो गया 4x को ऐसे घेर दीजिए बटे x² - 1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ प्लस माइनस भी कर सकते हैं ना। यही कौन हो गया आपका आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहीं समझने में दिक्कत हो रही है? अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपसे ये हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब वीडियो को शुरू करें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को शुरू करने के बाद जो बात मैं बोलता हूँ उस बात को अपने माथा में रखने का प्रयास कीजिए और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन के नियम को लगा दीजिए। आपका हिसाब बनना है तो आपका हिसाब बनना, लेकिन वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखें और शुरू से अंतिम तक देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा तो आपका हिसाब बनेगा, आपको हिसाब हल्का लगेगा। आप वीडियो को बार बार नहीं देखेंगे तो आपको हो सकता है दिक्कत नहीं हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को बार बार देखिए और दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए कि राजीव सर दिक्कत हमको है। अच्छा अगर सीख रहे हैं तब भी लिखिए, नहीं सीख रहे हैं तब भी लिखिए, मेरे कमेंट में आप लिखिए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजाए। ठीक है ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कितना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपका है कि x cos x टू दी पावर x, देखिए प्लस x sin x टू दी पावर 1/x। तो हम हमेशा बोलते हैं कि दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मानेंगे, y। क्या मानेंगे, y। x cos x टू दी पावर x प्लस x sin x टू दी पावर 1/x को हम क्या मानते हैं, y। और मैं हमेशा कहता हूं कि यह किस पर आधारित है, लॉग पर आधारित है। और मैं आपसे ये भी कहता हूं कि अगर यहाँ प्लस हो या माइनस हो तो शुरू वाले को u मानेंगे, बाद वाले को भी मानेंगे। अगर गुना होगा तो u भी मानना कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के नियम से इसको कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ प्लस हो या माइनस हो तो शुरू वाले को u और बाद वाले को भी मानना पड़ेगा। ठीक है
देखिए पुट u बराबर ये हो गया आपका x cos x टू दी पावर x। अभी कितना हो गया आपका x sin x टू दी पावर 1/x। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा y बराबर हो जाएगा u प्लस वी। y कितना हो जाएगा आपका u प्लस वी। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोलिए y क्या बन जाएगा dy/dx और u क्या बनेगा du/dx और v क्या बनेगा तो dv/dx यही हो गया। और आपको किसका मान निकालना है dy/dx का। तो dy/dx का मान कैसे निकलेगा तो u से du/dx का मान निकाल लेंगे, v से dv/dx का मान निकाल लेंगे और दोनों का मान रख देंगे और वह किसका मान होगा dy/dx का। लेकिन अब चूंकि यह पूर्णतः लॉग पर आधारित है इसलिए u में भी लॉग लेंगे और v में भी लॉग लेंगे। चूंकि आपका सवाल किस पर आधारित है पूर्णतः लॉग पर आधारित है तो बिना लॉग लिए आपका सवाल बनने वाला नहीं है। ठीक है, आपका सवाल कितना है u बराबर है x cos x टू दी पावर कौन सी x, ये आपका सवाल है। तो क्या लेंगे आप लॉग। देखिए टेकिंग लॉग इन कौन साइड से बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लॉग लेने पर तो यह हो गया देखिए आपका ये हो गया लॉग u, ये बराबर हो गया लॉग x cos x टू दी पावर x। नहीं अगर बायां तरफ लॉग लेते हैं तो दाहिना तरफ लॉग लेना पड़ेगा और चूंकि कौन सवाल है पूर्णतः लॉग पर आधारित सवाल है इसलिए आपको लॉग लेना है तो लॉग लेना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए यह हो गया आपका लॉग u। अब यहाँ देखिए तो ये हो गया लॉग m टू दी पावर n। तो लॉग m टू दी पावर होता है n log m। x आगे हो गया लॉग ऑफ x cos x कहाँ चला गया पीछे चला गया। लॉग हो गया लॉग, इसको मान लीजिए m इसको मान लीजिए n तो लॉग m टू दी पावर n। m टू दी पावर n का फार्मूला होता है n log m। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट हमको उम्मीद है कि आप लोग सीख लिए होंगे नहीं। देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष में x के सापेक्ष में। तो लॉग u का बोली तो ये होगा 1/u तब किसका होगा u का du/dx। अब x log ऑफ x प्लस x cos x का डिफ्रेंशिएट करते हैं कौन फार्मूला u इंटू v। देखिए x का डिफ्रेंशिएट करते हो गया dx/dx इंटू लॉग ऑफ x cos x का डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। अब किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे बोले तो d/dx लॉग ऑफ x cos x का डिफ्रेंशिएट करेंगे और x का डिफ्रेंशिएट नहीं। फिर समझिए तो x का डिफ्रेंशिएट कीजिए लॉग ऑफ x cos x रह गया अब फिर लॉग ऑफ x cos x का डिफ्रेंशिएट कीजिए x आपका रह गया। अब देखिए तो 1/u इंटू du/dx। अब देखिए dx खत्म, ये हो गया लॉग ऑफ x cos x हो गया ना, ये बच गया आपका। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट कीजिए तो इस पूरे को मान लीजिए x हो गया log x। तो log x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 1/x हो गया x cos x हो गया। अब किसका करेंगे डिफ्रेंशिएट x cos x का करते हैं ना तो कौन फार्मूला u इंटू v करते x का देखिए dx/dx। अब v का नहीं करेंगे तो cos x आपका रह गया। अब किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x का और k रह गया x आपका रह गया x कौन जी आपका रह गया यहाँ इंटू कौन सी x। फिर समझिए तो d/dx log ऑफ x cos x तो x log ऑफ x cos x का डिफ्रेंशिएट हो गया 1/x cos x ये हो गया पूरा का। तब करते हैं आधा का x cos x का तो x हो गया u और cos x हो गया v। तो u का डिफ्रेंशिएट हुआ v आपका cos x रह गया फिर cos x का डिफ्रेंशिएट हुआ x आपका रह गया। ई जो बाहर में x था वो x कौन सी आपका रह गया। अब इसके बाद देखिए तो देखिए कितना हो गया देखिए और ये हो गया 1/u इंटू du/dx ये बराबर हो गया लॉग ऑफ x cos x। अब यहाँ देखिए तो ये हो गया 1/x cos x। अब देखिए dx खत्म तो यहाँ क्या बच गया cos x। अब बोलिए cos x का डिफ्रेंशिएट कितना होता है माइनस साइन x इंटू x रह गया इंटू x। कोई दिक्कत है नहीं ना। देखिए और 1/u इंटू du/dx ये हो गया लॉग ऑफ x cos x। देखिए प्लस अब क्या करेंगे
ये एक्स से यहाँ भी गुना करेंगे और एक्स से यहाँ भी गुना करेंगे, तो एक्स गुना कॉस एक्स हो गया एक्स कॉस एक्स, तो ये हो गया एक्स कॉस एक्स बटे कितना हो गया आपका एक्स कॉस एक्स। फिर देखिए माइनस एक्स गुना बोलिए एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया साइन एक्स, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब बटे कितना हो गया आपका एक्स कॉस एक्स। यहाँ तक ठीक है। देखिए एक्स कॉस एक्स ऊपर और एक्स कॉस एक्स खत्म हो गए। देखिए एक्स यहाँ 2 गो, यहाँ एक्स क्या गो, एक खत्म हो गया ना खत्म। देखिए क्या बचा, देखिए आपका क्या बचा, आपका बचता क्या, देखिए बच्चा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए और ये हो गया 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स, ये बराबर देखिए तो यह गया लॉग ऑफ, ये हो गया लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स। देखिए प्लस एक्स एक्स खत्म, कॉस एक्स से कॉस एक्स खत्म, यहाँ बच गया 1। देखिए यहाँ 2 गो एक्स था, यहाँ 1 गो एक्स था, तो खत्म हो गया, तो एक्स बचा, साइन बटे कॉस क्या हो गया 10, तो ये हो गया माइनस एक्स 10x हो गया ना। अब थोड़ा सा सोड़िए आ जाते 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स, इस 1 को आगे कर देते हैं, हो गया 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स 10x। क्या किए, इस 1 को हमने आगे कर दिया, लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स को पीछे किया, और माइनस एक्स 10x को हमने अंतिम में लिखा। अब किसका मान निकालेंगे, डी यू बटे डी एक्स का। देखिए यहाँ u है भाग, ऐसा क्या बचेगा आपका गुना, तो हो जाएगा u इंटू हो गया 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स 10x। अब बोलिए यहाँ u का मान रखेंगे कि u का मान रखेंगे ना। देखिए और ये हो गया आपका डी यू बटे डी एक्स। u किसको माने हैं, u माने हैं आप एक्स कॉस एक्स टू दी पावर x को। यहाँ क्या बचा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स 10x। यही आपको किसका मान निकल गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी यू बटे डी एक्स का मान। कितना मान निकल गया, डी यू बटे डी एक्स का मान। बोलिए यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हुआ? अगर दिक्कत नहीं हुआ तो हम हमेशा की भांति यहाँ मिटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि डी यू बटे डी एक्स बराबर हो गया एक्स कॉस एक्स टू दी पावर एक्स, ये हो गया 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स 10x। ये हमने लिख लिया। और जब मान रखने की बारी आएगी तो इसको लिख लेंगे, अगर यहाँ मिटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत है, हो जाएगी ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, कुछ समझ रहे हैं? अगर कुछ समझ रहे हैं तो राजीव मैथमेटिक्स क्लास को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए u से आपने किसका मान निकाला, डी यू बटे डी एक्स। अब देखिए v से, देखिए v आपका है कितना, v आपका है x साइन एक्स टू दी पावर 1 बटे एक्स, हो गया आपका x साइन एक्स टू दी पावर कौन हो गया 1 बटे एक्स। अब क्या लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो यहाँ क्या लेंगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करने पर, लॉग लेने पर। तो ये हो जाएगा लॉग भी, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स टू दी पावर कौन सी 1 बटे एक्स। अब देखिए तो ये हो गया आपका लॉग भी, ये कौन फार्मूला बैठेगा, लॉग एम टू दी पावर एन, तो एन लॉग एम, ये हो जाएगा 1 बटे एक्स आगे हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स कहाँ चल जाएगा, पीछे। अब बोलिए क्या करेंगे विद्यार्थियों, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोले तो लॉग भी का डिफ्रेंशिएट कितना होगा 1 बटे भी, अब फिर भी का कितना होगा डी बी बटे डी एक्स। अब देखिए ई 1 बटे एक्स को यू मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे भी, तो यू का डिफ्रेंशिएट होगा तो डी अपॉन डी एक्स इंटू 1 बटे एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट हुआ लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा प्लस अब की बार किसका डिफ्रेंशिएट होगा, लॉग ऑफ एक्स
साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट होगा और 1/x का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। और देखिए और ये हो गया 1/v इंटू dv/dx। अब देखिए तो 1/x का डिफ्रेंशिएट आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका होता है -1/x² होता है ना, तो log ऑफ x साइन एक्स। अब देखिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log ऑफ x साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होगा बोलिए, 1/x साइन एक्स। किस आधार पे, log x का होता है 1/x, तो 1/x बने x का मान कितना है, x साइन एक्स हो गया। तो गया पूरा का, अब करते हैं आधा का, आधा देखिए तो अब x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो गया dx/dx, साइन एक्स का नहीं करेंगे तो साइन एक्स रह गया। और अब की बार किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे बोलिए, साइन एक्स का करेंगे, x आपका x कौन जी आपका रह गया, इंटू 1/x आपका रह गया, ठीक है। देखिए हो गया 1/v इंटू dv/dx, देखिए हो गया -1/x², ये हो गया log ऑफ x साइन एक्स प्लस देखिए dx खत्म, ये हो गया 1/x साइन एक्स, यहाँ के बचा साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स का वही डिफरेंशिएट क्या हो गया, cos x इंटू एक्स इंटू 1/x आपका बच गया, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुछ दिक्कत भी हो रही है, अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो आप चाहते हैं कि राजीव मैथमेटिक्स क्लास लाइक कर देंगे तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल की घंटी बजा दीजिए। अब देखिए और का 1/v इंटू dv/dx, ये हो गया -1/x², ये हो गया log ऑफ x साइन एक्स। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, देखिए साइन एक्स गुना 1 ये हो गया आपका साइन एक्स बटे, देखिए ये x गुना x बोले तो ये हो गया x² साइन एक्स, देखिए प्लस x गुना बोलिए cos x, ये हो गया आपका x cos x, आप बटे x गुना x बोलिए तो ये हो गया x² साइन एक्स। कोई दिक्कत तो है नहीं ना। देखिए 1/v इंटू dv/dx, देखिए क्या हो गया बराबर -1/x² log ऑफ हो गया x साइन एक्स। अब यहाँ देखिए तो साइन एक्स साइन खत्म, x से x खत्म, तो साइन एक्स से साइन खत्म होगा तो क्या बचेगा 1/x²। अब यहाँ देखिए ये cos बटे साइन हो गया cot, ये हो गया 1/x, x एगो दो नीचे में एक कट गया, cos बटे साइन क्या हो गया आपका cot x। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, प्लस वाले को आगे कर देंगे, माइनस वाले क्या कर देंगे पीछे कर देंगे, प्लस कर देंगे आगे, माइनस कौन कर देंगे पीछे। देखिए क्या होता है, कुछ नहीं है, जो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन का जो नियम है बस वही जानते हैं, लेकिन नियम को बारीकी से, जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस को छोड़ेंगे नहीं। हमारा हिसाब बनेगा तो हमारा हिसाब बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1/v इंटू dv/dx। अब क्या करते हैं, देखिए यह मैंने इसको पीछे करते हैं, प्लस को आगे करते हैं। देखिए 1/x² कर दिए आगे, इसके बाद -1/x² log ऑफ x साइन एक्स कौन कर दिए पीछे, अब प्लस 1/x cot x इसके पीछे कर दिए ना। देखिए हो गया 1/v इंटू dv/dx। देखिए 1/x² लीजिए कॉमन, तो यहाँ के बचा 1/x² लेंगे कॉमन, तो यहाँ के बच गया 1, यह हो गया कॉमन, तो यहाँ के बचा log ऑफ x साइन एक्स हो गया ना, अब प्लस 1/x क्या हो गया cot x हो गया। अब किसका मान निकालना चाहेंगे, dv/dx का, तो dv/dx का जब मान निकालेंगे सही मान, तो हर बार यही कहते हैं कि इधर भाग उधर क्या बनेगा गुना, तो ये हो जाएगा गुना, ये क्या हो जाएगा गुना, तो हो जाएगा v इंटू 1/x², ये हो जाएगा 1 माइनस log, ये हो गया x साइन एक्स, अब प्लस इसको ऐसे कीजिए, यहाँ कर दीजिए, हो गया प्लस कितना हो गया 1/x, ये हो गया आपका cot x हो गया। अब v का मान रख देंगे, v का मान क्या करेंगे और रख देंगे, तो du/dx का मान निकल जाएगा, dv/dx का मान निकल जाएगा, दोनों का मान रख देंगे, बस हो जाएगा।
तो डी वी बटे डी एक्स। भी देखिए आपका है कितना, देखिए भी आपका है एक्स साइन एक्स टू दी पावर 1 बटे एक्स इंटू 1 बटे एक्स स्क्वायर आपका हो गया, ये हो गया 1 माइनस लॉग, ये हो गया आपका एक्स साइन एक्स अब प्लस थोड़ा सा देखिए तो यहीं रहेगा, ये आपका यहीं रहेगा, ठीक है। ई बाहर ही रहेगा, ई कौन सी रहेगा आपका बाहर ही रहेगा, ताकि 1 बटे एक्स स्क्वायर इस दोनों में ना कॉमन है, तो इस दोनों में ही रहेगा, ये आपका बाहर ही रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो भी का मान हो गया एक्स साइन एक्स टू दी पावर 1 बटे एक्स, 1 बटे एक्स स्क्वायर रह गया ना। अब इसको यहाँ से एक ठो ब्रैकेट कर दिया जाए, प्लस कितना हो गया 1 बटे एक्स, यह कौन हो गया आपका कॉट एक्स, कौन हो गया आपका कॉट एक्स। इसको ऐसे घेर दीजिए, यहाँ कौन ब्रैकेट डालेंगे माइनस ब्रैकेट। देखिए डी वी बटे डी एक्स का मान निकल गया और डी यू बटे डी एक्स का मान निकल गया। तो क्या करेंगे आप, डी यू बटे डी एक्स तथा डी वी बटे डी एक्स का मान क्या करने पर रखने पर, ये हो गया डी वाई बटे डी एक्स, ये बराबर हो गया डी यू बटे डी एक्स प्लस कितना हो गया डी वी बटे डी एक्स। तो डी यू बटे डी एक्स और डी वी बटे डी एक्स का मान रख देंगे तो क्या आपका हिसाब नहीं बनेगा, बनेगा ना। और डी यू बटे डी एक्स का मान देखिए हम उधर लिख दिए हैं, मिटाए नहीं है, मिटा दिए हैं लेकिन उस बगल में लिख भी दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं है। तो डी यू बटे डी एक्स का मान हम कहाँ से लिखेंगे, है कि नहीं, हम अपनी फ़ायदा के लिए यहाँ लिख दिए हैं। देखिए ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए कितना मान निकाल हैं, देखिए एक्स कॉस एक्स टू दी पावर एक्स, ये हो गया 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स टेन एक्स हो गया। ये हो गया आपका किसका मान हो गया डी यू बटे डी एक्स का। देखिए प्लस भी का मान कितना हो गया, भी का मान, तो ये हो गया आपका एक्स साइन एक्स टू दी पावर 1 बटे एक्स, मजे ब्रैकेट दे दीजिए 1 बटे एक्स स्क्वायर बल्कि ब्रैकेट दे दीजिए, तो 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, इसको बंद कर दीजिए प्लस 1 बटे एक्स, ये हो गया आपका कॉट एक्स, इसको मजली से बंद कर दीजिए। यही क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह हो गया आपका आंसर। देखिए चूँकि सवाल आपका लॉग पर आधारित है इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा सा चलेंगे, और प्रोसेस में अगर हम बढ़ना चाहेंगे तो हल्का लगेगा, स्टेप काटेंगे तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम स्टेप नहीं काटते हैं और मैं आपको 1 बाय 1 समझाने का प्रयास करता हूं। और मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको अगर वीडियो देखते हैं, अच्छा से वीडियो देखते हैं, शुरू से अंतिम तक वीडियो देखते हैं, तो हम जो समझाते हैं उसी वो जो समझाते हैं उसी समझाने से आपको दिमाग में अट जाएगा। वीडियो तो बाद की बात, पहले इसको देख लीजिए और वीडियो को लगातार देखिए, और लगातार देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि थोड़ा बहुत जो दिक्कत होगी वह आपको दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको बराबर वीडियो देखना है तो बराबर वीडियो देखना है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर लग रहा है कि राजीव सर आपको अच्छा समझा रहे हैं तो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अब बेल की घंटी बजा दीजिए, क्या ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो नंबर 10 हो गया, 11 थोड़ा सा बड़ा था ना। अब देखिए नंबर 13, देखिए आपका नंबर 13 क्या है। थोड़ा सा लॉग वाला सवाल बड़ा ही होता है, और बड़ा इसलिए हो जाता है कि मैं एक स्टेप छोड़ता नहीं हूँ, और जब एक स्टेप नहीं छोड़ूंगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम स्टेप को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। नंबर देखिए 13, नंबर देखिए 13 आपका है कितना, ये आपका नंबर 13 हो गया आपका एक्स टू दी पावर वाई प्लस वाई टू दी पावर एक्स बराबर हो गया 1। यही नंबर आपका 12, 10 11 12 नहीं 12 आपका बनेगा, क्या बनेगा 12 बनेगा। 10 बनाए 11 बनाए 12, देखिए ठीक है। और 12 आपका सवाल क्या है, 12 आपका सवाल है एक्स टू दी पावर वाई प्लस वाई टू दी पावर एक्स बराबर वाई। फिर देखिए तो फिर देखिए ये दोनों प्लस के रूप में है कि नहीं, प्लस के रूप में होगा तो इसको क्या मान लेंगे u, इसको क्या मान लेंगे v, किसका मान निकालेंगे dy बटे dx का।
देखिए पुट u बराबर हो गया x टू दी पावर y, अब v बराबर हो गया y टू दी पावर x। तो देयरफॉर कितना हो गया आपका u प्लस v बराबर 1। देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो u क्या बनेगा du बटे dx, और बोले v क्या बनेगा dv बटे dx। बोले 1 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा 0 होता है, जानबे करते हैं। अब u से किसका मान गया du बटे dx, अब v से dv बटे dx, दोनों का मान रख देंगे बराबर। सुना, ये आंसर नहीं हुआ, दोनों को रख देंगे, दोनों के मदद से किसका मान निकालेंगे dy बटे dx का, वो होगा आंसर। dy बटे dx का जब मान निकालेंगे वो आपका आंसर होगा। ये नहीं कि du बटे dx का मान रख देंगे और dv बटे dx का मान रख देंगे, सुना के बराबर कर देंगे, वो आंसर होगा नहीं। रख देंगे मान, सही बात है, रख देंगे मान, फिर दोनों को हल करके किसका मान निकालना पड़ेगा dy बटे dx का, वो आपका आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक। अब इसके u से, u आपका है कितना x टू दी पावर y। तो चूँकि यह आपका चेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, चूँकि आपका लॉग पर आधारित सवाल है इसलिए बिना लॉग का ही काम चलने वाला नहीं है। तो यहाँ बोलिए कितना हो जाएगा, लॉग हो जाएगा u, ई हो जाएगा लॉग x टू दी पावर कौन सी 1 होगा ना। चूँकि यह आपका सवाल किस पर आधारित है, लॉग पर आधारित है, इसलिए दोनों तरफ आपको लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग लेना पड़ेगा। देखिए और ये हो गया आपका लॉग u, ये कौन फॉर्मूला बैठा है, लॉग m टू दी पावर n होता है, n लॉग m। तो ई y चला गया आगे और लॉग x कहाँ चला गया पीछे, तो लॉग u बराबर हो गया y इंटू लॉग x हुआ ना। अब आपको डिफ्रेंशिएट करके किसका मान निकालना पड़ेगा du बटे dx का। जैसे निकालते हैं, जैसे आप निकालते हैं वैसे ही आपको करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हटना नहीं पड़ेगा, सेम वही नियम है। तो यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलिए लॉग u का बोलिए कितना होगा डिफरेंस है 1 बटे u, और फिर u का बोलिए कितना होगा du बटे dx। अब फिर देखिए वही खिस्सा, ये हो गया u, ये हो गया v, u इंटू v, इसका डिफ्रेंशिएट होगा, इसका नहीं होगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएट होगा, इसका नहीं होगा। तो y का डिफ्रेंशिएट किया जाए तो हो जाएगा dy बटे dx। लॉग x का डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, लॉग x रह गया प्लस, और अब की बार किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, y आपका रह गया। फिर देखिए तो लॉग u का डिफ्रेंशिएट हो गया 1 बटे u, और फिर u का होगा du बटे dx। देखिए y का डिफ्रेंशिएट हो गया dy बटे dx, लॉग x आपका रह गया, अब फिर लॉग x का डिफ्रेंशिएट हो गया, y आपका रह गया। देखिए और ये हो गया 1 बटे u इंटू du बटे dx। देखिए यह हो गया आपका dy अपॉन dx इंटू लॉग x। अब देखिए लॉग x का डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये हो जाएगा 1 बटे x इंटू कौन सी हुआ, देखिए 1 बटे u इंटू du बटे dx। ये बराबर हो गया dy अपॉन dx इंटू लॉग x प्लस y गुना 1 हो गया y, और y बटे कितना हो गया आपका x। किसका मान निकालेंगे आप du बटे dx का, किसका मान निकालेंगे फिर मान du बटे dx का। तो जब du बटे dx का मान निकालेंगे फिर वही नियम, तो du बटे dx का मान निकालेंगे ना, तो यहाँ है u भाग के रूप में, यहाँ क्या बन जाएगा आपका गुना के रूप में। तो ये हो जाएगा u इंटू dy बटे dx इंटू लॉग x, प्लस कितना हो जाएगा y बटे x। यह आपका रह गया, यहाँ u है भाग, इधर क्या बन गया आपका गुना। देखिए और ये हो गया du अपॉन कौन सी dx, u कितना माने हैं, u माने हैं x टू दी पावर y, u किसको माने हैं x टू दी पावर y को। तो यह हो गया आपका dy अपॉन dx इंटू लॉग x प्लस हो गया y बटे x हुआ ना। अब क्या करते हैं बोले तो du बटे dx, अब x टू दी पावर y करेंगे इससे भी गुना, और x टू दी पावर y करेंगे इससे भी गुना। तो यह हो जाएगा x टू दी पावर y इंटू dy बटे dx इंटू लॉग x। ई हो जाएगा आपका कि x टू दी पावर y इंटू y बटे x। x टू दी पावर y से यहाँ भी गुना करेंगे और x टू दी पावर y को यहाँ भी गुना। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अब क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, आपको तो du बटे dx का मान निकालना है, तो du बटे dx का मान निकालनी है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ा देते तो वहाँ आपको मेहनत कम लगेगा। ये होगा आपका du बटे dx,
ये हो गया आपका एक्स टू दी पावर वाई। अब एक्स टू दी पावर वाई में लॉग एक्स को हटा देते हैं, इनटू क्या हो गया डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ देखिए तो देखिए यहाँ एक्स पावर है वाई, यहाँ एक्स पावर कुछ नहीं है था आपका 1। तो जब आधार समान हो और भाग के रूप में पावर क्या होगा घट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1, वाई माइनस 1 इंटू वाई। यही हुआ डी वाई बटे डी एक्स का फ्रेश मान। आंसर नहीं हुआ, ई डी यू बटे डी एक्स का फ्रेश मान हुआ। अब क्या करेंगे बोले तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यू से आपने क्या निकाला डी यू बटे डी एक्स। अब क्या करेंगे बोलिए, बीच क्या निकालेंगे डी वी बटे डी एक्स। सेम नियम की दूसरा नियम, सेम नियम। इसी नियम से हम किसका मान निकालेंगे डी वी बटे डी एक्स का। तो भी आप किसको माने, भी माने आप वाई टू दी पावर एक्स को। भी किसको माने वाई टू दी पावर एक्स को। चूंकि यह लॉग पर आधारित सवाल है इसलिए लॉग आपको लेना है तो लेना है, तो लेंगे टेकिंग लॉग। क्या लेंगे टेकिंग लॉग इन कौन साइड से, बोथ साइड से, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो यह हो जाएगा लॉग भी, आई हो जाएगा लॉग वाई टू दी पावर एक्स हो जाएगा ना। तो बायां तरफ भी लॉग लेंगे तो आपको दाहिना तरफ भी लॉग लेना पड़ेगा। अब देखिए यह हो गया आपका लॉग भी, ई हो गया लॉग एम टू दी पावर एन लॉग एम। ये हो जाएगा एक्स इंटू लॉग वाई। आप बोलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी डी वी बटे एक्स का मान निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो लॉग भी का बोलिए तो 1 बटे भी, फिर भी क्या बोले तो डी वी बटे डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे यू इंटू भी, कैसे करेंगे यू इंटू भी। देखिए यू का डिफ्रेंशिएट होगा तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स। ये लॉग वाई आपका रह गया। और अब की बार किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटू एक्स आपका रह जाएगा। हो जाएगा 1 बटे भी इंटू डी बी बटे डी एक्स। देखिए डी एक्स से डी एक्स खत्म, तो क्या बचा, ये बचा लॉग वाई। अब लॉग वाई का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1 बटे वाई, फिर वाई का बोले तो डी वाई बटे डी एक्स इंटू एक्स हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब डी वी बटे डी एक्स का मान निकालेंगे। अब क्या करेंगे डी वी बटे डी एक्स का, तो डी वी बटे डी एक्स का मान जब निकालेंगे तो यहाँ फिर एक बात, फिर देखिए तो इसका मान लिख लेते हैं यहाँ थोड़ा सा, डी यू बटे डी एक्स बराबर हो गया एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई। लिख लिए ताकि फिर मान रखने में आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ठीक। अब बोलिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बोलिए। अब यही करेंगे कि डी वी बटे डी एक्स का मान निकालेंगे, लेकिन उसके पहले 1 बटे भी इंटू डी वी बटे डी एक्स बराबर देखिए यह हो गया आपका लॉग वाई, यह कौन जो हो गया आपका लॉग वाई प्लस देखिए ये हो गया एक्स गुना 1 क्या हो गया एक्स, ये हो गया एक्स बटे वाई इंटू हो गया डी वाई बटे डी एक्स। अब क्या करेंगे डी वी बटे डी एक्स का मान निकालेंगे, तो डी वी बटे डी एक्स का मान निकालेंगे तो यह भी नीचे कहाँ चल जाएगा आपका ऊपर, तो ये हो जाएगा लॉग वाई आप प्लस हो जाएगा एक्स बटे वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। देखिए अब भी का मान रखते हैं, देखिए अब भी का मान रखते हैं डी वी बटे डी एक्स बराबर। देखिए भी आप किसको माने, भी माने हैं वाई टू दी पावर एक्स को। ई हो जाएगा वाई टू दी पावर एक्स, ई हो जाएगा लॉग वाई अब प्लस एक्स बटे वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब वाई टू दी पावर एक्स से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो वाई टू दी पावर एक्स से हम लोग गुना करते हैं, तो वाई टू दी पावर एक्स से गुना करते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए डी भी बटे डी एक्स बराबर ई हो जाएगा वाई टू दी पावर एक्स, ई हो जाएगा लॉग वाई, ई हो जाएगा वाई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स बटे वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, अब देखिए और डी भी बटे डी एक्स बराबर, तो वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई। अब यहाँ देखिए तो आधार समान हो और भाग के रूम पावर कौन चीज घट जाएगा, तो ई हो जाएगा वाई, यहाँ पावर एक्स है यहाँ पावर 1 है तो होगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स। यही आपका किसका मान हो गया डी वी बटे
डी एक्स का। अब डी यू बटी डी एक्स और डी वी बटी डी एक्स का मान रख देंगे और डी वाई बटी डी एक्स का मान निकाल लेंगे। वही आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो किस में आप मान रखेंगे, तो आप मान रखेंगे डी यू बटे डी एक्स आप प्लस डी वी बटे डी एक्स बराबर इसमें मान रखेंगे। डी यू बटे डी एक्स का मान इसमें और डी वी बटे डी एक्स का मान इसमें रख देंगे और किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर। तब क्या निकालेंगे डी वाई बटे डी एक्स का मान। देखिए तो डी यू बटे डी एक्स का मान है कितना, इतना है। देखिए यह हो गया आपका एक्स टू दी पावर वाई, ये हो गया आपका लॉग एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ये प्लस हो गया एक्स टू दी पावर हो गया वाई माइनस 1 इंटू वाई, ये हो गया डी यू बटे डी एक्स का मान। अब देखिए डी वी बटे कितना मान निकालें, यही मान निकालें। तो वाई टू दी पावर एक्स, ये हो गया लॉग वाई, ये हो गया वाई टू दी पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, ये हो गया डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर नहीं हुआ, इसलिए आंसर नहीं हुआ कि आपको डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना। किसका मान निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स का। ये आपका आंसर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, डी वाई बटी डी एक्स को हम एक साथ कोशिश करेंगे, एक साथ हो जाता है मान निकलेगा। देखिए यहाँ भी डी वाई बटी डी एक्स है और यहाँ भी कौन सी डी वाई बटी डी एक्स, इसको एक साथ करते हैं। देखिए हो गया आपका एक्स डी पावर वाई लॉग एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ देखिए यहाँ है वाई टू दी पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, यहाँ है डी वाई बटे डी एक्स। दोनों में आपका डी वाई बटी डी एक्स था इसलिए हमने एक साथ कर दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस क्या बन जाएगा माइनस, तो एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई, तो ये प्लस था क्या बन जाएगा माइनस, तो वाई टू दी पावर एक्स, ये हो जाएगा आपका लॉग वाई। देखिए डी वाई बटी डी एक्स क्या लेंगे आप कॉमन, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स, यहाँ कितना बच गया वाई टू दी पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, ये बराबर माइनस कॉमन लीजिए तो ये हो गया एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई, ये प्लस हो जाएगा वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई, हो गया ना। अब किसका मान निकालेंगे, डी वाई बटे डी एक्स का मान, तो माइनस ऑफ एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई चला गया ऊपर, नीचे में कितना होगा बोले तो नीचे में बचा एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई टू दी पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। यही आपका क्या हो गया हमारे प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो गया। चूँकि अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल को बनाने में तो समय लगेगा ही, और चूँकि मैंने एक स्टेप आपको नहीं छोड़ा है, और जब मैं आपको एक स्टेप नहीं छोड़ा हूँ तो आप अपने से भी इसको देख लेंगे तो हो सकता है कि आपको माथा में अट जाए। और अगर आपको माथा में अट जाए, अगर माथा में प्रवेश कर जाए मेरी बात, तो आप क्या करेंगे, राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।